बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब आने वाले इंडियन शहरियों से करैक्टर सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। सऊदी हुकूमत ने इंडिया के शहरियों पर वर्किंग वीजे पर मुमलिकत आने वालों के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी है। नए वर्क वीजे पर आने वाले किसी भी इंडियन को सऊदी अरब का वीजा हासिल करने के लिए पीसीसी पेश करना जरूरी नहीं होगा। अक्काज अखबार के मुताबिक इंडिया में सऊदी सिफारत खाने की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सऊदी अरब और इंडिया की स्ट्रेटेजिक शराकत और मजबूत ताल्लुकात के तनाजुर में इंडियन शहरियों से सऊदी अरब सफर के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पेश करने की शर्त खत्म कर दी गई है। सऊदी सिफारत खाने ने कहा है कि पीसीसी खत्म करने का फैसला दोनों मुल्कों की तरफ से बामी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के मिशन के तहत किया गया है। सऊदी सिफारत खाने का कहना है कि मुमलिकत में इंडिया के 20 लाख से ज्यादा शहरी तामीर और तरक्की के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। इस पर वो हमारी जानिब से कद्र मंजिलत के मुस्तहिक हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस से सऊदी हुकाम की जानिब से नए वर्क वीजों पर आने वाले इंडियन शहरियों के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की शर्त आयद की गई थी। करैक्टर सर्टिफिकेट के उसूल के हवाले से इंडियन शहरियों का कहना था कि सर्टिफिकेट हासिल करने में काफी दुश्वारी होती थी, जिसमें वक्त भी काफी लगता था। पुलिस की जानिब से जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट में इस अमर की तस्दीक की जाती थी कि मज़कूरा शख्स का माजी बेदाग है और वो किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस नहीं रहा है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा पर जाने वाले अगर खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो इस सूरत में 3 साल मुद्दत का तयन खुरूज ओहदा की एक्सपायरी तारीख से किया जाता है या इकामा की एक्सपायरी से। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जो एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं इन्हें खिर्ज व लमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के लिए पाबंदी का तयन एग्जिट री एंट्री की एक्सपायरी से किया जाता है। मुमलिकत में मरवजा कमरी तारीख से मुद्दत का तयन किया जाता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के सरकारी इदारों में तमाम मामलात की अंजामदही कमरी हिसाब से की जाती है। ख्याल रहे कि साल हिजरी की जो तारीख सऊदी अरब में होगी इसी हिसाब से इकामा और खुरूज ओहदा का तयन किया जाएगा। कमरी तारीखों में फ़र्क होता है, इसलिए मुद्दत का तयन करने से कबल इस अमर की यकीन दहानी कर ली जाए कि सऊदी अरब के कैलेंडर के हिसाब से एक्सपायरी की तारीख क्या थी, इसी हिसाब से अपने खुरूज ओहदा की एक्सपायरी का तयन किया जाए। ख्याल रहे कि जिन अफराद के खिलाफ खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी खिर्ज वलमियत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते हैं, अलबत्ता इन्हें सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी किए गए नए वीजे पर ही आने की इजाजत होती है। बसूरत दीगर पाबंदी की मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन ने खुरूज नहाई लगाए जाने के बाद मुस्तकिल जाने का इरादा मुलतवी कर दिया, इस सूरत में जुर्माना किसके जिम्मे है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कफील की जिम्मेदारी होती है कि वो खुरूज नहाई पर जाने वाले कारकुनों की वापसी को यकीनी बनाएं ताकि वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब न हो। महज खुरूज नहाई लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, इसलिए जब तक कारकुन रवाना नहीं हो जाता इससे राब्ते में रहा जाए ताकि मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। खुरूज नहाई वीज़ा जारी कराने के बाद कारकुन के पास 60 रोज़ा मोहलत होती है। इस दौरान इन्हें मुमलिकत से सफर करना जरूरी होता है। फाइनल एग्जिट के लिए दी गई 60 रोज़ा मुद्दत एक्सपायर होने और इस दौरान सफर न करने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखें कि कानून के मुताबिक खुरूज नहाई लगाने के बाद कारकुन को या तो वापस जाना होता है, अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस जाने का इरादा कैंसिल हो जाए इस सूरत में 60 रोज़ा मुद्दत से कबल फाइनल एग्जिट वीजे को कैंसिल कराना जरूरी होता है। सऊदी अरब के 3 इलाकों में दर्ज हरारत में नुमायां कमी का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जुमेरात 17 नवंबर से आइंदा हफ्ते के आगाज तक मौसमी हालात में तब्दीली के बारे में पेशगोई जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा है कि जुमेरात से आइंदा हफ्ते की शुरुआत तक तब्बूक, अलजौफ और हुदूद शुमालिया में मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज हरारत में नुमायां कमी का इम्कान है। कौमी मरकज़ का कहना है कि तीनों इलाकों में कम अज़ कम दर्ज हरारत 6 से 9 सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है। याद रहे कि गुज़श्ता
روز قومی مرکز نے مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش اور موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ قومی مرکز کے مطابق ہفتے تک کثیر ریجن میں گرد آلود ہواؤں جبکہ جازان اور باہا میں ریاض ریجنوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ سرحدی ضوابط توڑنے والوں کی سہولت کاری پر 15 برس قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ سعودی عرب کی جنرل سیکیورٹی الامن العام نے سعودی بارڈر سیکیورٹی سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے سہولت کاروں کے لیے مقرر کردہ سزاؤں کی وضاحت کی ہے۔ سعودی جریدے سبق کے مطابق الامن العام نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے سرحدی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مملکت میں داخل ہونے میں مدد فراہم کرنے، ان کو سفری سہولیات یا ٹھکانہ فراہم کرنے والوں کو قید کی سزا کے ساتھ ان پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ الامن العام نے کہا ہے کہ سرحدی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے والوں کو 15 برس تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ایسے افراد کی سہولت کاری میں استعمال ہونے والی اشیاء یعنی گاڑی یا انہیں ٹھکانہ فراہم کرنے کی جگہ وغیرہ بھی ضبط کر لی جائے گی۔ الامن العام نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ بارڈر سیکیورٹی سسٹم کی خلاف ورزی کا شمار بڑے جرائم میں ہوتا ہے جسے روکنا لازم ہے اور یہ اعتماد توڑنے کے مترادف ہے۔ بارڈر سیکیورٹی سسٹم کی کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع مکہ اور ریاض ریجن میں ٹیلی فون نمبر 911 پر جبکہ دیگر صوبوں میں 999 پر دی جا سکتی ہے۔ حرمین شریفین سمیت ملک بھر میں نماز استسقاء پڑھی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر جمعرات کو حرمین شریفین سمیت ملک کی مساجد میں نماز استسقاء پڑھی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مساجد میں باران رحمت کے نزول کے لیے دعائیں کی گئیں اور خطبہ دیا گیا ہے۔ باران رحمت کے لیے ادا کی جانے والی نماز کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرم میں ہوا، جہاں کعبۃ اللہ کے پہلو میں امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے امامت کرائی اور بعد ازاں خطبہ دیا۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بندر بن سلمان اور گورنریٹ کے اعلیٰ عہدیداران نماز میں شریک تھے۔ بارش کے لیے خصوصی نماز کا دوسرا بڑا اجتماع مسجد نبوی میں ہوا ہے۔ مدینہ منورہ گورنریٹ کے اعلیٰ عہدیداران سمیت مشائخ اور سرکردہ علماء بھی شریک تھے۔ اس طرح نماز استسقاء ریاض، جدہ، جازان، ہر دمام اور الخبر کے علاوہ تمام شہروں میں بھی ادا کی گئی ہے۔ وزارت حج کے نسک پلیٹ فارم سے 30 ملین افراد مستفید ہوں گے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے 30 ملین سے زیادہ صارفین کو 121 سے زائد مختلف قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حج اور عمرہ قومی پلیٹ فارم نسک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے جمعرات کو گورنمنٹ ڈیجیٹل فورم 2022 میں شرکت کے دوران نسک پلیٹ فارم کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ فورم کا اہتمام ڈیجیٹل گورنمنٹ اتھارٹی نے ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل افق کی جانب کے عنوان سے کیا ہے۔ ڈاکٹر الربیہ نے کہا ہے کہ نسک پلیٹ فارم دنیا بھر سے زیارت پر آنے والے لاکھوں افراد کو 121 سے زیادہ مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے اہداف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کا سفر یادگار بن جائے، انہیں اپنے سفر کے دوران منفرد قسم کی سہولیات کسی زحمت اور مشکل کے بغیر حاصل ہوں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔